आज बात कौमी असम्बली में अदम एतमाद की नहीं है। आज पाकिस्तानी कौम ने अपना इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया है। बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी? तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, करप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। आज के केस के हवाले से पहला शुरुआत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 4 साल होने को आए हैं और जितने भी कौम से वादे किए गए, एक वादा भी इफा नहीं हुआ। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका झूठा दावा इमरान नियाज़ी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था? मैं आज कौम को बताना चाहता हूं कि बावजूद बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस के हमने काली पट्टियां बांधकर ऐवानों में हल्फ उठाया कि शायद इस लूली लंगड़ी जमहूरियत का भला हो जाए, शायद इमरान नियाज़ी कुछ करके दिखाए। करके क्या दिखाना था? जो इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई और ये तलाशी की बात करते हैं 1300 अरब रुपया। कितना? 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपेक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहा कि हम तमाम तर इलेक्शन में धांधली के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपको मिसाके मईशत की बात करते हैं ऐवान के अंदर, दूसरी तरफ से जो हुकूमती बेंचेस हैं, चोर डाकू के नारे लगाए गए। नवाज शरीफ से कहा गया हिसाब दो, उन चीज़ों का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनका नाम नहीं है। और पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे आके ख़त्म हुई। मैं कहता हूं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ को धोखे से बुलाया कि नैब नियाज़ी नट गठ जोड़ के नतीजे में साफ पानी में गिरफ्तार किया। आज साफ पानी का केस अवाम जान ले, 16 मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। इमरान नियाज़ी साहब, ये अवामी अदालत है। एक झूठ बोलोगे, 2 झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे? अब तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए हैं। और ये बड़े तमतराक से कहता था कि तलाशी दो। अब इससे भला कोई पूछे? मैं तो पूछता हूं
अब पाकिस्तानी कौम पूछे कि तोशाखाना रेफरेंस तोशाखाना की बात करें तो ये पतली गली से छुप जाता है। इसके वुज़रा कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो। और भाई रियासत मदीना की मिसाल देते हो, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ये कुर्ता कहाँ से आया है, तो तुम जो रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनते हो, तुम बताओ कि तोशाखाना में तुमने क्या क्या अपनी जेब में डाला है और डिक्लेयर तक नहीं किया। आज मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को 2 मरतबा जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, किस किस का नाम लूं, हनीफ अब्बासी, हाफिज नौमान, ख्वाजा सलमान रफीक, किस किस का नाम लूं। और पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं और लूटा हुआ पैसा लेके आऊं। ये शहजाद अकबर जो इसके 9 रत्नों में से एक है, इसके जो तमाशबीन वुज़रा हैं, कभी कहते ये मनी लॉन्ड्रर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फलां चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है। 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज पेशियां भुगत रही है। और खुदा के फजल और करम से अरबों के मंसूबे कागजी नहीं है। इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान के झूठे नारों की तरह मोटरवे मुल्तान लाहौर मोटरवे देखिए, बिजली के मंसूबे देखिए, कराची से लाहौर मोटरवे देखिए, उधर साउथ में जहां पर उन्होंने झूठा नारा लगाया था, साउथ के लोगों से भी मजाक किया, ना वहां पे सूबा बन सका। जाके देखे खानेवाल लोधरा रोड देखे, एक्सप्रेसवे हासिलपुर बहावलपुर रोड देखे, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल देखे, यहां लाहौर में किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट देखें। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज ऑपोजिशन ने इसको क्या बेनकाब करना था। जब खुदा की जात सुनती है, वो दिलों के हाल जानती है कि ये इमरान नियाजी रोज आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तिमाओं में झूठ बोलता है, और उसकी कली खुल गई जब ना नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित हो सका और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि 22 महीने हमने सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट मुंजमद रखे। 22 महीने वहां पर बरतानिया में आइन और कानून की हुक्मरानी है। अब ये किस मुंह से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम लगाता है। हाँ, आज पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊंगा, मैं जेब से पर्ची निकालकर झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने सच रखूंगा। वो सच क्या है? पाकिस्तानी कौम सुन ले, ध्यान से सुन ले कि ये जो साफ चली, शफाफ चली, इंसाफ की हुक्मरानी होगी, रियासत मदीना होगी। आज इमरान नियाजी की करतूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं खताकार हूं, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह से डरकर ईमानदारी से चलो। तो आज साफ चली, शफाफ चली। अब आप सुनिए, मेरी बात गौर से सुने। 14 मुल्कों से, कितने मुल्कों से? 14 मुल्कों से, और मैं नाम पढ़ूंगा। डेनमार्क, जर्मनी, यूएई यानी मुत्तहिदा अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया और नॉर्वे। 14 मुल्कों से जो फंडिंग रिसीव हुई उसको छुपाया गया। ये मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। इमरान नियाजी की तरह कंटेनर से पीछे से पर्ची मुझे किसी ने नहीं पकड़ाई।
ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अब तलाशी लेने वाले की करतूत सुनो। 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए, यानी किसी और ने दस्तखत नहीं किए, इमरान नियाजी ने अपने दस्तखत से रिकॉर्ड जमा कराया और 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए। 2009 में 7 अकाउंट छुपाए गए, स्टेट बैंक कह रहा है। 2012 में 14 अकाउंट छुपाए गए। ये 2008, 2007, 2012 कितने बने? 27 अकाउंट इसने जमा ही नहीं कराए। और वहां पर जो इसके पार्टी के उहदेदारान हैं उन्होंने कोई डिटेल जमा नहीं कराई। और मैं आपको ये बताऊं, इसमें इंडियंस का पैसा आया, हिंदुस्तान के लोगों ने पैसे भिजवाए जो इमरान नियाजी ने पाकिस्तानी कौम से छुपाए, स्टेट बैंक से छुपाए, एफबीआर से छुपाए, टैक्स इदारों से छुपाए, ईसीपी से छुपाए। आज 4 साल बाद जब पाकिस्तानी कौम के बच्चे भूखे हैं, जब किसान खाद को तरस रहा है, जब लोग पैनाडोल जैसी दवाई के लिए भी धक्के खा रहे हैं, जब कैंसर के मरीज जो मुस्लिम लीग के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी कैंसर के मरीजों को, आज वो धक्के खा रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिलती। आज लोग बेघर हो गए। लाखों लोग इस 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने के झांसे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 4 साल बाद आज खुदा ताला ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो क्या आज इमरान नियाजी को अवामी अदालत में पेशी नहीं देनी चाहिए? क्या जो 27 अकाउंट छुपाए गए, 14 मुख्तलिफ ममालिक से तोशा खाने में जो कार्रवाई करतूत की, क्या इसका हिसाब कोई लेने वाला है? क्या बनी गाला का महल लाखों में उसने रेगुलराइज करा लिया और गरीब के झोंपड़े और दुकानों की बारी आई तो उसने कहा बुलडोजर फहरा दो? ये कौन सा नया पाकिस्तान का भाषण देता है? ये कौन सी रियासत मदीना की मिसाल देता है? आज इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, तुमने जितनी चालें चलनी थी चल ली, अब अल्लाह की कुदरत चाल चलेगी और अवामी अदालत में तुम्हारा एहतसाब होगा। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और मैं आज फिर कहता हूं, कौम से कहता हूं, शरीफ खानदान हो, मुस्लिम लीग के कायदीन हो जिनको आपने झूठे केसों में गिरफ्तार किया। कल मुझे कमरुल इस्लाम इंजीनियर साहब मिले जो साफ पानी में इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया, उनको बच्चों को सफाइयां देनी पड़ी। इमरान नियाजी बताओ, क़यामत वाले दिन कमरुल इस्लाम का हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम का हाथ तुम्हारे गिरबान की तरफ बढ़ रहा है और आईनी तरीके से, किसी गैर आईनी तरीके से नहीं। तुम्हारी तरह 126 दिन धरना देके तमाशबीनी नहीं करेंगे। आईनी तरीके से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा, ऐवानों के अंदर भी और सड़कों पर भी, क्योंकि तुमने पाकिस्तानी कौम को सताया है, तुमने पाकिस्तानी कौम को रुलाया है, तुमने बच्चों को दूध के लिए तरसाया है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम यकसू है कि तुम्हें जाना होगा। और आज जो होशरबा इंकशाफात स्टेट बैंक की रिपोर्ट में हुए हैं, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हमजा साहब, आप बात करें कि हुकूमत को घर जाना होगा, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आप समेत
जो दीगर रहनुमा हैं वो कहते हैं कि नंबर गेम पूरी है। नंबर गेम अगर पूरी है तो वो फिर पंजाब में चूँकि आप अपोजिशन लीडर भी हैं तो वो क्यों नहीं लेकर आ रहे अभी तक। और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही क्या आपकी पार्टी को मंजूर होंगे? ऑपोजिशन जमातों का इकट्ठ हुआ है। जरदारी साहब भी तशरीफ लाए थे, मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के कायद हैं वो आए थे, मैंगल साहब तशरीफ लाए थे और इत्तेहादी जमातों से भी हमारी बातचीत चल रही है। मेरी बात सुन लीजिए, आपका सवाल का जवाब बड़ा मुख्तसर और बड़ा सादा है। आज बात पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की नहीं है, आज बात कौमी असेंबली में अदम एतमाद की नहीं है। आज पाकिस्तानी कौम ने अपना इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब दे हूं। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, किसान की खेती खराब हो गई, उसकी खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिल गई, खाद नहीं मिल रही थी, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी? तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और 23 मार्च तक जो इतलात हैं कि नए मशीर जो हैं एहतसाब के वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी एक रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और तीसरा ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत जो चौधरी बरादरान है उन्हें सीएम ना बनाया जाए। इस पर थोड़ी रोशनी डाली। और पिछले साल भी सर आपके पास ऑप्शन था सीएम बनने का, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर दिया था, तो आपने बुजदार को क्यों प्रोटेक्ट किया था? इस पे शेर एक याद आ गया मुझे, और वो शेर पाकिस्तानी कौम की तरफ से इमरान नियाजी साहब के लिए है कि जितनी बातें आपने की हैं ना, जब इमरान नियाजी ने 50 लाख घरों का सब्ज बाग दिखाया, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज बाग दिखाया, नए पाकिस्तान का झूठा दावा किया, आज 4 साल बाद जब इसके सारे झूठ और ये जो मैंने आज 27 अकाउंट का जिक्र किया, 14 ममालिक से फंडिंग का जिक्र किया जो उसने छुपाई, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, कौम आज इमरान नियाजी साहब आपके नाम एक शेर मैं कौम के तवज्जो से आपके सामने पेश करता हूँ। कौम कहती है जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। हमजा साहब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात हो, अरशद आप ये बताइएगा कि आखिरी का बड़ा जिक्र होता है, ये कौन है जिसके अकाउंट में अरबों रुपए आए हैं, तो जरा क्लियर करें। मेरे भाई 4 साल से कभी कोट लखपत जेल, कभी एहतसाब अदालत, मैं डिटेल में नहीं जाता। मैंने आपसे कोई मफरूज़े पे या अफसानवी बात नहीं की। ये सारे जो आप बात कर रहे हैं, क्या अपना जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, क्या उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? क्या वो एक एक चीज़ बारीक बीनी से देखते नहीं? उन्होंने स्विट्जरलैंड तक, उन्होंने यूएई तक तमाम अकाउंट की छानबीन की। तो मेरे भाई इमरान नियाजी पर आज तरस आता है कि ये बेचारा इंतकाम शरीफ फैमिली से लेता लेता इतना अंधा हो गया कि 4 साल बाद आज पाकिस्तानी कौम को भूखा कर दिया, आज मईशत का मलिया मेट कर दिया। तो मैं आपसे मोटी बात ये करने लगा हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला कमर कसली है, इमरान नियाजी को जाना होगा और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लाना होगा।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।